लबनानी दारकूमत बेरूत के वस्त में होने वाले तबाह कुन धमाके को 4 माह गुजर चुके हैं। इस सानहे में 200 के करीब अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। तहकीकात जिन्हें कुछ दिन में मुकम्मल करने का वादा किया गया था, अब तक इस धमाके की वजह तक नहीं बता सकी। दर्जनों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन किसी को भी इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया गया और मुतासरीन में से किसी को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। BBC के मशरिक़ वुस्ता के नामानिगार क्विंटन समरवेल की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं जावेद सुमरू। लबनान में आफत के बाद तबाही की सी हालत है। एक मुल्क जहां सब कुछ बिखर गया है। ओरिएंट क्वीन मुल्क की वाहिद क्रूज शिप थी। 4 माह कबल ये बंदरगाह पर होने वाले बड़े धमाके की जद में आई। उस वक्त इस बहरी जहाज पर सिर्फ अमला सवार था। उनकी आंखों के सामने गोदाम में आग लगी, मगर वो ये न जानते थे कि आगे क्या होना है। बहरी जहाज का महफूज ठिकाना ये बंदरगाह खंडरात में बदल गया है। ओरिएंट क्वीन सीधी खड़ी थी, लेकिन इंजन रूम पानी से भर रहा था और जहाज का अमला गायब था। समंदर के किनारे पर खानसामा माइकल विलियानोवा पूरी तरह जख्मी पड़े थे। हमारे जहाज का अंदरूनी हिस्सा तबाह हो गया था। हमें बाहर निकलने में मुश्किल पेश आई। मुझे दूसरा धमाका महसूस नहीं हुआ क्योंकि मैं पहले ही धमाके में दीवार से जा टकराया था। जब मुझे होश आया तो मैंने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन मेरी टांग बुरी तरह टूट गई थी। अब वो फिलिपाइन वापस पहुंच गए हैं, जहां 4 ऑपरेशंस के बाद वो उनकी टांग बचाने में कामयाब हो गए हैं। बेरूत की बंदरगाह पर अफरा तफरी का आलम था। ओरिएंट क्वीन पर लापता अमले की तलाश जारी थी। हेली रीटा की लाश तलाश करने में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। एथोपिया से ताल्लुक रखने वाले उस कारकुन को धमाके ने जहाज से दूर उठाकर फेंका। उनकी लाश करीबी घाट से मिली। मुस्तफ़ा एयरआउट की लाश कुछ दिन तक नहीं मिली। उनके वालिद शाम से सफर करके आए और उनका DNA उनके बेटे की बाकियात की शनाख्त के लिए इस्तेमाल किया गया। इस धमाके ने हुकूमत की रही सही साख को भी ख़त्म कर दिया, जिसने बरसों यहाँ शहर के मरकजी हिस्से में ख़तरनाक केमिकल्स को ज़ख़ीरा किया। इसे कबूल करना दिलो दिमाग के लिए बहुत मुश्किल है। हाना अबू मीरही जहाज की मालिक हैं। अगर मेटल और कंक्रीट के साथ ये हुआ है तो क्या आप तसव्वुर भी कर सकते हैं? वो पहली बार मलबे को देख रही हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों की तरह उन पर भी गुस्से और गैर यकीनी की हालत में जज्बात गालिब आ गए हैं। एक ऐसी आफत जिससे आसानी से बचा जा सकता था, मगर उसे आने से रोका नहीं गया। मैं हर उस शख्स को मुरीद इल्जाम ठहराती हूँ जो ये जानता था कि बंदरगाह पर क्या है और उसने कार्रवाई नहीं की। बहुत सारी जिंदगियां ज़ाया हुई। बहुत से बेगुनाह लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया। वो अपना घर, अपना काम, अपने ख्वाब खो चुके हैं। सिर्फ हम या ओरिएंट क्वीन नहीं, सभी ने। दर्जनों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन तहकीकात जिन्हें चंद दिन में मुकम्मल कराने का वादा किया गया था, 4 माह बाद भी खत्म नहीं हुई। ये जाए हादसा, जाए वारदात भी है। हुकूमत को मालूम था कि यहाँ खतरनाक केमिकल जखीरा किए जा रहे हैं। अदलिया को भी इल्म था और बंदरगाह के हुकाम को भी। सिर्फ लबनानी अवाम को ही अंधेरे में रखा गया था और उनमें से कुछ ही को यकीन है कि बदनवानी के इस गड्ढे से हकीकत कभी उभर कर सामने आएगी। ओरिएंट क्वीन तबाह हो गई है। वो दोबारा कभी सफर पर नहीं निकलेगी और हुकाम जिन्होंने इस तबाही को नहीं रोका, उनकी साख को भी नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच चुका है।